ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो पहला अध्याय और 22वां श्लोक। तो शुकदेव गोस्वामी ने बोला था, ब्रह्मा जी के बारे में बताया। उन्होंने बताया किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत महाराज को बताया कि तुम्हें क्या करना है। उसके बाद वो चले गए। प्रियव्रत महाराज ने उनके आदेश का पालन किया, ब्रह्मा जी की सेवा करी, पूजा करी। नारद जी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और उसको बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया। सब ने ब्रह्मा जी की आज्ञा को एक्सेप्ट किया। ब्रह्मा जी सत्यलोक में चले गए। मनुरपि परेणेवं प्रतिसंधित मनोरथा पुरुषीवरानुमत्तेनात्मजं खिलधरा मंडल स्थिति गुप्तया आस्थाप्य स्वयमति विषम विषय विषजला शयाशाया उपराराम। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा की सहायता से स्वयंभू मनु का मनोरथ पूर्ण हुआ। मनोरथ स्वयंभू मनु का। आज से पहले आप सुनेंगे स्वयंभू मनु के बारे में। ही वॉज ए प्योर डिवोटी, भगवान के बड़े शुद्ध भक्त हैं स्वयंभू मनु। यदि ऐसे भक्त के मन में कुछ इच्छा है तो भगवान की इच्छा के अनुरूप ही होगी, ऐसा हमें मानना चाहिए। तो उनका मन की इच्छा पूरी हो जाए मतलब भगवान की इच्छा को पूरा करना, यही हमारी सीख है ज़िंदगी में। हर चीज़ को आप शास्त्र से नहीं तोल सकते ना, कि आप समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, आपकी ये इच्छा है, शास्त्र में दिखाइए कहाँ लिखा है ऐसी इच्छा है? ये शिष्य का कार्य नहीं है। हाँ, शिष्य का कार्य है गुरु की, भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करना। हाँ, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगे हुए। तो इस प्रकार से स्वयंभू मनु के मनोरथ पूर्ण हुए। बेटे की शादी हो गई, आफ्टर ऑल दहेज भी आया होगा, आगे का वंश भी चलता रहेगा। अब बस बेटे का एक बेटा हो जाए, उसके बाद हम चलेंगे रिटायरमेंट पे। तब तक बेटा बोलेगा, पापा बेटा करवा दिया, डायपर कौन बनाएगा, सब्जी कौन लाएगा, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ और ये भी ऑफिस जा रही है। और ये कमज़ोर है, टाइम कहाँ इसके पास नहीं। तो इस प्रकार से आदमी वहीं फंसा रह जाता है मनोरथों में। ये मनोरथ वैसे नहीं है, समझिए। हाँ, कि वंश आ जाए, आगे चले, पुत्र आ जाए, दहेज आ जाए। ये वही राजा हैं जिन्होंने अपनी बेटी को करदम मुनि को दिया था जंगल में जाके। ये साधारण व्यक्ति नहीं है। कौन अपनी बेटी को जंगल में देता है बताइए? राजा अपनी बेटी को कहाँ दे दे? जंगल में। पहले आदमी देखता है घर कैसा है, घर में काम कौन करेगा। इसने तो कभी हाथ नहीं लगाया बर्तन पे। घर में कोई काम करता है कि नहीं? आपके घर में कितने लोग हैं? आपके घर में देवर भी है, हाँ, ओ नंद भी है, ओ देवरानी भी है, उनके बच्चे भी हैं। ये तो बेचारी काम ही करती रहेगी। यही तो होता है सब। डिस्कशन यही है। शादी मतलब ये सब सोचना कि बेटी को कितना काम करना पड़ेगा, उसका अपना घर है कि नहीं है, लड़का हैंडसम है कि नहीं, उसकी सैलरी वैलरी ठीक है कि नहीं, यही सब डिस्कशन है। लेकिन स्वयंभू मनु ने कहाँ किया? जंगल में किया था। हाँ, जंगल में। इसका मतलब वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सारे काम करने पड़ेंगे। वहाँ कोई काम का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। बातचीत के लिए कोई नहीं होगा, फ़ोन वोन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वही व्यक्ति हैं, इसलिए इनका मनोरथ शुभ ही था। उन्होंने महर्षि नारद की अनुमति से अपने पुत्र को समस्त भूमंडल के पालन का भार सौंप दिया। क्यों सौंप दिया? ताकि वो बैठ के ताश खेल सके। नहीं, आपने देखी नहीं मंडली? देखी? रिटायरमेंट मंडली, रिटायर्ड मंडली क्या करते हैं? वो बड़े बड़े डिस्कशन करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा और अगली गवर्नमेंट किसकी होगी, और ये काम पीएम ने सही किया, ये काम गलत किया, सारे फैसले वही होते हैं। कौन सा काम सही किया, नहीं ये गलत किया डिसीजन, ये गलत था जी। और लंबे लंबे डिस्कशन होते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में बीच में ताश वाश भी खेल लेते हैं। कभी कभी होली में थोड़ा पी भी लेते हैं। आफ्टर ऑल उन्होंने ज़िंदगी में इतनी मेहनत करी है, बच्चों को पाल पोस के बड़ा, थोड़ी सी कभी पी ली तो क्या हुआ। तो इस प्रकार से उनका जीवन बीतता है रिटायर्ड लोगों का, जो कि वानप्रस्थ आश्रम में उनको जाना चाहिए था। हाँ, वानप्रस्थ आश्रम इज़ द बेस्ट आश्रम फॉर सर्विस एंड वेरी, मतलब क्या बताएं, वेरी सॉरी स्टेट ये है कि वानप्रस्थ आश्रम में कोई भक्ति नहीं कर रहा है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में आदमी पे काम ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली। हाँ, वो नौकरी करना, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़े काम हो जाते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में आदमी सेवा नहीं। लेकिन वानप्रस्थ आदमी आता कब है? वानप्रस्थ में पहली बात, वानप्रस्थ में तो आता ही नहीं है। वो रिटायर्ड कब होता है? जब 60 साल के बाद भी तब होता है जब कोई एक्सटेंशन अवेलेबल है। कोई एक्सटेंशन अवेलेबल है तो एक्सटेंशन लेता है, फिर कहीं कंसल्टेंट बन जाता है। हाँ, छोड़ने के बाद
फिर कुछ साल कंसल्टेंसी करता है, छोड़ता नहीं है वो। हाँ, और जब बिल्कुल जब कंपनी छोड़ देती है उसको तो ही वो छोड़ता है। हाँ, उसके बाद शरीर छोड़ देता है। तो क्या करेगा वो, बताइए? करेगा कुछ करने के लायक रहेगा? वास्तव में वानप्रस्थ आश्रम तो 50 साल के बाद बताया, और आजकल के हिसाब से आप लगा लो 35 के बाद, 35 दूनी 70, अगर 70 मान ले तो जब आदमी में थोड़ा दम हो। लेकिन वो 35 में तो शादी कर रहा है, प्रभु जी शादी अभी करी है 2 साल 1 साल कह रहे वानप्रस्थ, तो कैसे? वो तो खैर सिस्टम ही खराब है। 50 ही मान लेते हैं, चलिए। कुछ कुछ धारणाएं हैं सबकी अपनी अपनी। कुछ समय पहले किसी ने बोला कि कहीं पे मैं सुन रहा था कि ऑल्दो देयर इज नो रूल कि 40 कब छोड़ना चाहिए जॉब को, तो उन्होंने कहा नहीं 50 साल तो काम करो आप, ठीक करना ही चाहिए, आपको करना ही चाहिए। तो अच्छी बात है, कर सकता है कोई व्यक्ति को 60 साल भी बोला जा सकता है उसकी घर की स्थिति के अनुसार। इसका कोई रूल नहीं है। ऑल्दो ये समझ लीजिए आप, अब किस पे तो कितने हम उदाहरण दे देंगे, लेकिन बात यह है कि हम कमिटेड हों, सरेंडर्ड हों। सरेंडर नहीं होंगे तो मन विचलित होगा, कुछ गड़बड़ करेगा, फिर से कुछ गड़बड़ होगी। जैसे जो ब्रह्मचर्य आश्रम में जा रहा है, ही शुड बी वेरी श्योर, ये ना हो कि उसके बाद फिर से वो उनका मन विचलित हो जाए। इस प्रकार से हम बात कर रहे थे कैसे वानप्रस्थ आश्रम में वास्तव में सेवा में लग जाना चाहिए, लेकिन तब जब शरीर में थोड़ा दम हो, कुछ कर पाए हम भगवान के लिए। लेकिन वानप्रस्थ आश्रम यही इसी काम में लगे। तो स्वयंभू मनु भी क्या करना चाहते थे? अब सेवानिवृत्त, इस सेवा से निवृत्त होकर भगवान की भक्ति में डायरेक्ट सेवा करना चाह रहे थे। हालांकि ये भी वो भगवान के लिए ही कर रहे थे, जिन्होंने भगवान के इतने शुद्ध भक्त को अपनी बेटी दी है ना विवाह के लिए, कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को सारा भूमंडल का भार सौंप दिया। तो प्रियव्रत महाराज राजा बने किसके? भूमंडल के। अच्छा, यूके गए अब जाना है? यूके के भी रहे होंगे हैं? यूके के, स्विट्जरलैंड के, हमारे स्वयंभू मनु हमारे, स्विट्जरलैंड के नहीं। तो समस्त भूमंडल के पालन का भार सौंप दिया और स्वयं भौतिक कामनाओं के अति दुस्तर तथा विस्मय सागर से निवृत्ति प्राप्त कर ली। भौतिक कामनाओं के, ये हमारे लिए एग्जाम्पल बता रहे हैं। ऑल्दो ही वॉज नेवर इन भौतिक कामनाएं, फिर भी जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई तो ऐसा समय आना चाहिए कि जैसे हम कह रहे थे ना, या तो अपने कर्मों का फल भगवान को दे दो या कर्म ही भगवान के लिए कर दो। तो कभी तो ऐसा समय आना चाहिए कि हम कर्म ही भगवान के लिए करें। नहीं, कब तक करेंगे ये सब? आखिर कब तक? हर जन्म में आपने क्या किया होगा? कितने परिवारों का पालन किया होगा? नहीं, कितने बच्चों का पालन किया होगा? इसमें भी तो वही कर रहे हैं। व्हाट इज़ द न्यू थिंग, व्हाट इज़ डिफरेंट? इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं इतनी जिंदगियां आपने परिवार को दे दी, समाज को दे दी, देश को दे दी, एक जिंदगी तो भगवान को दे दीजिए। कोई एक, अनेक अनन्य जन्मों से अनेक जन्मार्जिता पाप, तो कभी तो एक जिंदगी दे दीजिए। तो इस प्रकार से स्वयंभू मनु एक प्रकार से निराश ही थे, क्योंकि नारद जैसी विभूति ने उनके पुत्र प्रियव्रत को गृहस्थ आश्रम ना स्वीकार करने का उपदेश दे रखा था। देखिए, प्रियव्रत को लग रहा था स्वयंभू मनु को कि अब मैं क्या करूं, बुढ़ापे में भी देश चलाऊं? हाँ, मैं भी तो कभी भजन करना चाहूँगा, कब तक प्रचार करूं? हाँ, और तो उस वक्त भी प्रचार ही करेंगे डिफरेंट तरीके से। तो लेकिन नारद उनके पुत्र बन गए, नारद के शिष्य, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। अब वे अत्यधिक प्रसन्न थे, क्योंकि ब्रह्मा ने उनके पुत्र प्रियव्रत को राज्यभार संभालने के लिए राजी कर लिया। भगवत गीता से हमें यह सूचना मिलती है कि वैवस्वत मनु सूर्यदेव के पुत्र थे और उनके पुत्र महाराज इक्ष्वाकु ने इस पृथ्वीलोक पर शासन किया। तो इक्ष्वाकु कौन से उसमें आए? सूर्य वंश में। किंतु ऐसा लगता है कि स्वयंभू मनु पर समस्त लोकों के पालन और रक्षा करने का भार था। धरामंडल का अर्थ है लोक, उदाहरणार्थ यह पृथ्वी धरामंडल है, किंतु अखिल का अर्थ संपूर्ण अथवा विश्वव्यापी है। अतः यह समझ पाना कठिन है कि महाराज प्रियव्रत कहाँ पर थे। क्या पूरा भूमंडल, ब्रह्मांड, या वट एग्जैक्टली, है ना? तो वो थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु इस वर्णन से यह निश्चित रूप से प्रकट है कि उनका पद वैवस्वत मनु से बड़ा था, क्योंकि उन पर संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त लोकों का भार सौंपा गया था। एक दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि स्वयंभू मनु को ब्रह्मांड के राज्यभार से निवृत्त
निवृत्ति मिलने पर संतोष हुआ। आजकल राजनीतिक व्यक्ति, राष्ट्रपति ऐसे उच्च पद की आकांक्षा से जनमत प्राप्त करने हेतु अपने अपने आदमी नियुक्त करते हैं, जो द्वार द्वार जाकर उनका प्रचार करते हैं और कभी सेवा से छूटना नहीं चाहते, रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि छोटा सा 2 फुट का बालक भी मॉनिटर बनने के लिए आसक्त रहता है। यस, बड़े बूढ़ों की तो क्या बात करें, 2 फुट का आदमी, उसको मॉनिटर बनना है, उसको लीडर बनना है। यस। इसके विपरीत यहाँ हम पाते हैं कि समस्त संसार का राज्य भार संभालने के लिए प्रियव्रत को ब्रह्मा द्वारा समझाया जाना पड़ा। इसी प्रकार उनके पिता स्वयंभू मनु, जिन्हें विश्व का राज्य अपने पुत्र को सौंपते हुए अत्यंत शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक युग में राजा तथा उनके राज्य अधिकारी इंद्रिय भोग के लिए इन पदों को स्वीकार नहीं करते थे। ऐसे ही आप देखते हैं राजा दशरथ ने राजा राम को राजा बनाने का विचार किया। ऐसा नहीं था कि इस प्रजा में रोष आ गया, उनकी गद्दी को पलट दिया। ऐसा होता है ना आजकल, तो आदमी इतना चिपक जाता है कि लोग कहते हैं निकल यहाँ से किस दिन, इतने परेशान हो जाते हैं, तभी आदमी निकलता है। नहीं तो कोई पुलिस वाला पकड़ के अंदर कर देता है या बेटा मार देता है जान से, हाँ, तब जाके वो छोड़ता है। ऐसे महान राजा राजऋषि कहलाते थे और प्रजा की भलाई के लिए राज्य का पालन और संरक्षण करने के लिए शासन करते थे। लेकिन क्या करें प्रभु जी, हमारी संतान इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, क्या करेगी वो, क्या करेगी? अरे बोलिए, क्या लगता है, आप मन की बात बोलिए। अगर आप छोड़ेंगे तो क्या करेगी वो? नहीं, माना वो ऐसा वो नहीं रोक रही आपको, लेकिन हमसे नहीं छोड़ा जा रहा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो सब लुटा देगी, बर्बाद कर देगी सारी चीज़ों को। हाँ, जैसे किसने बोला था? कैलाश ने। कहे बेवकूफ़ हैं, सब बर्बाद कर देंगे। हाँ, नहीं जा सकता मैं, इनकी रक्षा के लिए हमेशा यहाँ बना ही रहूँगा। हाँ, सोचिए, ऐसा विचार आता है आदमी के अंदर। उसको लगता है करता हम इति मन्यते, मैं ही तो चला रहा था। दिखता है उसको ये निठल्ले हैं, लेकिन निठल्ला भी जब समय पड़ती है, उसके ऊपर पड़ती है, तो वो फिर एक्टिव होता है, तब एक्टिव होता है वो। जब तक आप एक्टिव रहेंगे तब तक एक्टिव नहीं रहेगा। उसको पता है, बेवकूफ़ नहीं है ना, वो इंटेलिजेंट है, इंद्रिय भोगी है। उसको पता है पिताजी तो कर ही रहे हैं, मैं क्यों करूँ? पिता कहता देख ले, सीख ले, मैं क्यों क्या करना सीख के। लेकिन जिस दिन आप चले जाओगे उस दिन अपने आप उसको सीखना ही पड़ेगा। हाँ, और एनीवे उसकी रक्षा क्या है, वास्तविक रक्षा भी आपको सोचनी पड़ेगी। इस प्रकार से क्या आप उसकी रक्षा कर रहे हैं? तो ऐसे महान राजा राजऋषि कहलाते थे और प्रजा की भलाई के लिए राज्य का पालन और संरक्षण करते थे। प्रियव्रत तथा स्वयंभू मनु का इतिहास बताता है कि किस प्रकार आदर्श राजा को निस्वार्थ भाव से राज्य का संचालन करना चाहिए। यहाँ पर विषयों की तुलना विश्व सागर से की गई है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, संसार विषा नले दीवा निशिहिया ज्वले, जुड़ाई ते न केनु उपाय। मेरा हृदय संसार की अग्नि में जलता जा रहा है और उससे उबरने का कोई उपाय मेरे पास नहीं है। इसलिए एक ही उपाय है, वो क्या है? गोलोकेरा प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन रतिना जन्मिल के नेताए। कि हरिनाम संकीर्तन अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप, जो गोलोक से औषधि आई है। एलोपैथी नहीं है ये होम्योपैथी भी नहीं है, ये आयुर्वेदिक भी नहीं है, ये सीधा आध्यात्मिक जगत की दवाई है। ये लेने में सबसे कम कॉन्फिडेंस है। बाकी ये कर लें, वो कर लें, यहाँ दिखा दें, वहाँ दिखा दें, उसको पूछ लें, उसको पूछ लें, ये कर लें, वो कर लें। कह रहे मैं कितना अभागा हूँ कि मुझे उसे लेने में बिल्कुल भी आकर्षण नहीं है। तो ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, मनु ने ईश्वर के चरण कमल की शरण लेनी चाहिए, लेकिन पहले उन्होंने सोचा कि जिम्मेदारी प्रजा की है और इसको मैं किसी योग्य व्यक्ति को दूं। और प्रियव्रत महाराज से योग्य कौन हो सकता है? क्यों? प्रियव्रत महाराज अति योग्य व्यक्ति क्यों थे राजा बनने के लिए? क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा था। ऐसा व्यक्ति जिसने पहले इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, उसके बाद धन दौलत सामर्थ्य कुछ भी आ जाए वो बहकता नहीं है। समझ में आया? इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण कब कर लेना चाहिए? बचपन में ही कर लेना चाहिए, ताकि बड़े होके वो आश्रम चूज़ कर पाए अकॉर्डिंगली। हाँ, आजकल क्या होता है कि 20 पे, अभी तो उसकी उम्र है बेचारे की, क्या उसके ऊपर सर पे आपने लगा दिया एकादशी। कुछ दिन पहले एक बता रहा था मैं, कोई बच्चा, किसने कहा तुम्हें एकादशी रखने को? तुम्हारे माता पिता ने क्या कर रहे हैं? वो एक बच्चे से एकादशी करा रहे हैं। हाँ, ऐसे लोग बोलते हैं। बड़े होना बेटा तब फलों पे रख लेना, निर्जला कब रखना? जब बड़े हो जाना। हाँ, करना कब था? यही काम तो पहले करना। इंद्रियों पे कंट्रोल कब करना है? पहले करना है। तो मर जाएगा। नहीं, बड़ा तो मर सकता है, बच्चा नहीं मरेगा।
हमारे जाने का पूरा चांस है। हाँ, वास्तव में। तो नारद चाहते थे कि प्रियव्रत समस्त विषयों से मुक्त रहे। अतः जब ब्रह्मा तथा मनु की प्रार्थना पर प्रियव्रत ने तो प्रियव्रत समस्त विषयों से मुक्त कर रखा था नारद जी ने। नारद जी उसको लेक्चर दे दे के एकदम परफेक्ट बना रखा था, विषयों से मुक्त था वो व्यक्ति, इसलिए वही व्यक्ति आइडियल था वास्तव में। तो जब ब्रह्मा तथा मनु की प्रार्थना पर प्रियव्रत ने ब्रह्मांड का राज्यभार स्वीकार कर लिया तो अंत में नारद भी प्रसन्न ही हुए। नारद भी प्रसन्न हुए। नारद ने भी कहा चलो सही व्यक्ति राजा बना, अब इसके राज्य में खुल के प्रचार होगा। नारद जी खुल के प्रचार करेंगे चारों तरफ, क्योंकि राजा कौन है? उनका शिष्य है। तो आप लोग कल को कहीं के राजा बन जाएंगे तो हम लोग कुछ ट्राई करेंगे, हम तो बन नहीं पाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।